Hello everyone, welcome back to our channel. This is Dr. Keerti Rani, an eye specialist, a cataract and vitreoretinal surgeon. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में पर्दे के ऑपरेशन के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इन पेशेंट्स के अंदर हमें पर्दे का ऑपरेशन करने की आवश्यकता कब पड़ती है। तो अगर इन पेशेंट्स के अंदर शुगर लेवल अनकंट्रोल होने की वजह से और पर्दे में चेंजेस होने की वजह से आँख के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है और ये ब्लीडिंग 1 मंथ के बाद भी ठीक नहीं होती अपने आप, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें ये ब्लीडिंग हटाने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। क्योंकि अगर हम इसको नहीं हटाते हैं तो कुछ टाइम के बाद ये जो ब्लीडिंग होती है ये आपके पर्दे के ऊपर एडवर्स इफेक्ट डालना शुरू कर देती है और जब तक इसको हम नहीं हटाते हैं इसकी वजह से आपको देखने में परेशानी होती है और कई बार तो नज़र आपकी इतनी कम होती है कि आप उस आँख से कुछ भी नहीं देख पाते ऑलमोस्ट। दूसरा इंडिकेशन जो इन पेशेंट्स में होती है पर्दे के ऑपरेशन के लिए वो ये होती है कि अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से आपके पर्दे के अंदर खिंचाव आ रहा है और उस खिंचाव की वजह से पर्दा अपनी जगह से उखड़ गया है, स्पेशली उस एरिया में जो कि हमारा सेंटर वाला एरिया होता है पर्दे का देखने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर स्पेशली वो एरिया इफेक्ट हो रहा है आपका, तो ऐसे पेशेंट्स में हमें जल्दी से जल्दी सर्जरी करनी होती है ताकि जो उखड़ा हुआ पर्दा है वो अपनी जगह दोबारा बैठ सके और उसका हमारी नज़र के ऊपर और कोई नुकसान ना हो। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स के अंदर इसलिए भी ऑपरेशन करना पड़ता है हमें क्योंकि कुछ पेशेंट के अंदर जो सेंट्रल पर्दा होता है हमारे आँख का उसके अंदर सूजन आ जाती है और नॉर्मली हम सूजन के लिए इंजेक्शन लगाते हैं आँख के अंदर, जिसके ऊपर हमने पहले वीडियो में बात की थी। तो अगर इन पेशेंट्स के अंदर मल्टीपल इंजेक्शन लगाने के बाद भी और इंजेक्शन चेंज करने के बाद भी पर्दे की सूजन कम नहीं हो रही है, वो यूं की यूं ही बनी हुई है, स्पेशली अगर साथ में पर्दे के अंदर खिंचाव भी है, तो ऐसे पेशेंट्स में स्वेलिंग को कम करने के लिए भी ऑपरेशन किया जाता है। तो ये कुछ इंडिकेशन थी जिसके लिए डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट्स में पर्दे का हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। अब आइए हम ये जानते हैं कि इस सर्जरी के लिए हम वेट कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए या फिर हमें ये एज ए एमरजेंसी प्रोसीजर कराना होता है। तो ये बात इस बात पर डिपेंड करती है कि आपकी आई का स्टेटस क्या है अभी। अगर आपकी आँख का पर्दा अपनी जगह चिपका हुआ है अभी और सिर्फ आँख के अंदर ब्लीडिंग है और उस ब्लीडिंग को साफ करने के लिए आपकी सर्जरी की जा रही है, तो ऐसे केसेस में यूजुअली हम 1 मंथ के लिए वेट करते हैं। अगर 1 मंथ के बाद भी वो ब्लीडिंग अपनी जगह से नहीं साफ़ होती है तो फिर उसको हमें साफ़ करने के लिए सर्जरी करनी पड़ती है। उससे ज़्यादा आजकल हम वेट नहीं करते हैं क्योंकि जितना उससे ज़्यादा हम वेट करते हैं आँख के अंदर उस ब्लीडिंग की वजह से और बाकी डायबिटीज़ के चेंजेस से नुकसान होता ही रहता है और बाद में सर्जरी के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं। तो इन केस में 1 मंथ के बाद सर्जरी करना इंडिकेटेड होता है। दूसरा, अगर आपका पर्दा अपनी जगह से हिला हुआ है और उखड़ा हुआ है अपनी जगह से, तो ऐसे केसेस में हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होता है। उसमें हम बहुत वेट नहीं करते हैं क्योंकि जब तक पर्दा अपनी जगह से उखड़ा रहेगा उसको अपना नॉर्मल न्यूट्रिशन, अपना नॉर्मल ऑक्सीजन, अपना नॉर्मल ब्लड सप्लाई कुछ भी नहीं मिल रहा होता है और जब तक वो नहीं मिलता है उसको वो कुछ सेल उसकी कंटिन्यूसली डेड होती चली जाती हैं। तो अगर पर्दा अपनी जगह से हिला हुआ है तो हमें उसको जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी कराना चाहिए। अब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैक्सिमम 5 से 7 दिन के अंदर आप उसका सर्जरी करा लीजिए ताकि जितना जल्दी हो सके अपनी जगह पे वापस आ सके और उसको अपना नॉर्मल न्यूट्रिशन, अपना नॉर्मल ऑक्सीजन, ब्लड सब कुछ मिल सके और अपना फंक्शन वो जितना हो सके मैक्सिमम मेंटेन कर सके। बहुत टाइम के बाद अगर आप सर्जरी कराते हैं तो उसका बहुत कुछ फ़ायदा नहीं होता है क्योंकि तब तक उस पर्दे की सेल ऑलरेडी डेड हो चुकी होती है। तो ऐसी स्टेज में जाके आपको सर्जरी नहीं करानी है, आपको टाइम पे पहले ही सर्जरी करानी है ताकि आपका जो पर्दे की सेल्स हैं वो अपनी लाइफ मेंटेन कर सके और पर्दा अपना काम जो कि हमारा देखने वाला काम होता है वो कर सके। अब बात करते हैं कि सर्जरी के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, फिटनेस क्या क्या चाहिए होती है सर्जरी करने के लिए। तो अगर आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि आपकी शुगर कंट्रोल होनी चाहिए। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के अंदर सर्जरी नहीं हो पाती है। तो आपका शुगर आइडली लेस देन 200 होना चाहिए 2 आवर्स आफ्टर योर मील्स एंड बिफोर मील्स इट शुड बी लेस देन 150। सो आइडल ये कंडीशन होती है। लेकिन कुछ शुगर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर शुगर लेवल नहीं कंट्रोल हो पाता है, नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करके इंसुलिन स्टार्ट करके उनकी शुगर के लेवल के हिसाब से इंसुलिन एडजस्ट करके
उस रेंज में लाया जाता है, लेस देन 200 की रेंज में लाया जाता है ताकि सर्जरी कर सके। और सर्जरी के बाद भी शुगर लेवल मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर शुगर लेवल बढ़ जाएगा आपका तो शुगर लेवल बढ़ने की वजह से आँख के अंदर बैक्टीरिया ग्रोथ होने की चांस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं अगर आप बाद में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रखते हैं। तो मेन रिक्वायरमेंट है वो आपका शुगर लेवल कंट्रोल होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बाकी चीज़ें भी कंट्रोल होनी चाहिए, जैसे कि आपकी बीपी कंट्रोल होना चाहिए, आपका किडनी फंक्शन टेस्ट ठीक होना चाहिए उस टाइम पे। अगर आप डायलिसिस पे हैं, मोस्टली शुगर के पेशेंट जो होते हैं उनको किडनी में भी दिक्कत होती है आँखों के साथ साथ, और मोस्टली पेशेंट का साथ में डायलिसिस चल रहा होता है। तो डायलिसिस आपका एक दिन पहले हो जाए ताकि सर्जरी के दिन आपके जो ब्लड के पैरामीटर्स हैं वो सारे ठीक रहें, सर्जरी के टाइम कोई दिक्कत ना आए आपको। इसके अलावा अगर आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, आपको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या फिर शरीर में और कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने पहले कार्डियोलॉजिस्ट से क्लीयरेंस ले लीजिए सर्जरी के लिए, ताकि सर्जरी के टाइम कोई आपको परेशानी ना आए। अब हम ये बात करते हैं कि सर्जरी के अंदर टाइम लगता कितना है। तो यूजुअली लोगों के दिमाग में ये माइंडसेट बना होता है कि जैसे कैटरेक्ट सर्जरी बहुत जल्दी हो जाती है आजकल, 10, 15, 20 मिनट में हो जाती है, तो उनको लगता है कि आँख की ये भी एक सर्जरी है और ये भी जल्दी हो जाएगी। ऐसे नहीं है। पर्दे की सर्जरी जो होती है वो लंबी होती है, स्पेशली अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हो और डायबिटीज़ की वजह से पर्दे में नुकसान हो गया आपके, तो ऐसी सर्जरी करने में काफ़ी टाइम लगता है। यूजुअली एंड ऑन एन एवरेज 1 से 2 घंटा लग जाता है इस ऑपरेशन में। और अगर आपका केस बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा पर्दे में नुकसान हो चुका है, बहुत ज़्यादा आपके पर्दे में मेम्ब्रेन्स बनी हुई हैं जिनको हमें बिल्कुल बारीक बारीक करके एक एक मेम्ब्रेन को निकालना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में इवन कई बार 4 से 5 से 6 घंटे भी लग जाते हैं। तो टाइम कितना लगा ये डिपेंड करता है कि आपकी आई का स्टेटस क्या है। और मोस्टली अगर आपकी आई में पहले ब्लीडिंग है और आपका सर्जन कुछ देख नहीं पा रहा है पीछे, तो पहले से असेस करना मुश्किल होता है टाइम। वो ऑन द डे ऑफ सर्जरी करते टाइम ही पता लगता है कि कितना टाइम लगेगा, और कई बार नॉर्मल एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लग जाता है। तो आपको ये अपने माइंड में वेल प्रिपेयर करना है कि ये एक लंबी सर्जरी होने वाली है, कैटरेक्ट सर्जरी की तरह छोटी सर्जरी नहीं होने वाली है। और आपको ये मेंटली रेडी होके जाना है कि आपको कम से कम 2-3 घंटे तो लगेंगे ही, इवन 5-6 घंटे भी लग सकता है अगर आपका केस डिफ़िकल्ट है तो अपने आप को उस हिसाब से मेंटली आप प्रिपेयर करके जाइए सर्जरी से पहले। अब हम बात करते हैं कि ये सर्जरी कराना कितना सेफ़ है, आपको करानी चाहिए भी या नहीं चाहिए। तो पहले के ज़माने में जब मशीनें इतनी अच्छी नहीं थी, तो इस सर्जरी के टाइम पे बहुत सारे रिस्क होते थे एज़ कम्पेयर टू बेनिफिट्स, जिसकी वजह से पहले सर्जरी इतनी जल्दी नहीं की जाती थी। यूजुअली सर्जन उस टाइम पे 1 साल के लिए वेट करते थे कि क्या अब तक ब्लीडिंग अपने आप साफ हो जाए। लेकिन आजकल जो हमारे पास मशीनें अवेलेबल हैं उनसे सर्जरी काफ़ी सेफ़ हो गई है। 99% सर्जरी सेफ़ ही होती है, सिर्फ 1% कुछ रिस्क होते हैं जो कि हर सर्जरी में होती है। ऐसे कोई सर्जरी नहीं होती जिसमें कोई रिस्क ना हो। तो आज के ज़माने में ये सर्जरी काफ़ी सेफ़ हो गई है और इस सर्जरी को कराने का बेनिफिट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रिस्क। हालांकि कई बार डायबिटिक पेशेंट जो कि काफ़ी अंदर नई नई वेसल्स बनी होती हैं अनकंट्रोल डायबिटीज़ होने की वजह से, तो इन वेसल से ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं आई के अंदर, जो कि कई बार कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि ब्लीडिंग को थोड़ा कंट्रोल करने में टाइम लगता है पर कंट्रोल हो जाती है। ऐसा मत सोचिए कि ब्लीडिंग हो जाएगी तो क्या करेंगे, सर्जरी ना कराएं इस डर से, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आजकल सर्जरी काफ़ी सेफ हो गई है तो आपको सर्जरी कराना है। अब हम बात करते हैं कि सर्जरी के बाद आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले ये है कि आपको कम से कम 2 वीक्स के लिए अपनी आईज़ में पानी नहीं डालना है। अगर आपको हेड वॉश करना भी है तो किसी को बोल दीजिएगा, वो आपके हेयर्स को पीछे से वॉश कर देंगे। आईज़ में आपको पानी नहीं डालना है। आप नहा सकते हैं, गर्दन तक नहा सकते हैं, हेड वॉश करा सकते हैं, लेकिन आईज़ में पानी नहीं जाना चाहिए आपकी। दूसरा बात, कई बार हमें सर्जरी के टाइम पे ऑयल भी डालना पड़ता है अगर आपके पर्दे में छेद मिलते हैं। तो अगर आपकी आईज़ में ऑयल डाला गया है सर्जरी के टाइम पे, तो ऐसे केस में आपको कम से कम 2 हफ्ते के लिए अपने पेट के बल लेटना होता है। तो आपको अगर ऐसा ऑयल डाला गया है तो आपको कम से कम 2 वीक्स के लिए अपनी ऑफिस वर्क से लीव लेना होगा, ताकि आप ये जो पेट के बल वाली पोजीशन, इसको हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं, ये मेंटेन कर सके और जो आपके सर्जन ने ऑयल डाला है आपकी आँख में वो अपना काम कर सके। तो ये प्रिकॉशन रखना होगा आपको 2 हफ्ते के लिए। इसके अलावा सर्जरी के बाद अपने आईज़ को आप गंदे हाथ, कपड़े, पानी से टच ना करिए, क्योंकि अगर आप टच करेंगे तो आँखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
आपको स्पेशली अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है सर्जरी के बाद भी, क्योंकि अगर शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहेगा तो आइज़ में इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा जो आपको आई ड्रॉप्स आप एडवाइस किए हैं आपके डॉक्टर ने, आप वो थॉरोली डालिए, जिस हिसाब से आपको शेड्यूल बना के दिया गया होगा मेडिसिन डालने के लिए, उसके अकॉर्डिंग आप डालिए। अगर आपको खाने के लिए कुछ मेडिसिन दी गई हैं तो आप वो प्रॉपरली खाइए, मिस ना करिए उनको। डाइट जो है वो डायबिटिक रखनी है, ऐसा नहीं कि ऑपरेशन हो गया तो आप डायबिटिक डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे। इसके अलावा अगर आपका डायलिसिस होता है तो आप रेगुलर डायलिसिस कराइए। सर्जरी की वजह से डायलिसिस को पोस्टपोन नहीं करना है। मैंने देखा बहुत सारे लोग डायलिसिस बोलते कि अभी तो सर्जरी हुआ हमारा कल, तो डायलिसिस रहने देते हैं आज, तो ऐसा नहीं है। अगर आपका डायलिसिस का टाइम है तो आप अपने टाइम पे ही कराइए, उसको पोस्टपोन नहीं करना है। सो ये कुछ बातें थी डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट में सर्जरी के रिगार्डिंग, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उनका रिप्लाई कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, स्पेशली उन फ्रेंड्स के साथ में जो कि ये सर्जरी प्लान कर रहे हैं कमिंग डेज़ या कमिंग मंथ्स में, उनके साथ में शेयर करिए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इन फ्यूचर भी ऐसी यूज़फुल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे नई नई वीडियोज़ का। Now we will meet you next week, next Tuesday. Till then, take care, precious eyes. Thank you for watching this video.